खाना है। अमीर लोगों के अमीर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण होता है पैसिव इनकम। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर वो इंसान कहलाता है जो काम नहीं कर रहा तब भी पैसा कमा रहा। दोस्तों, दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जैसे ऑफिस गए, सैलरी आई, दुकान खोली, माल बेचा, रात को पैसा आ गया, करते रहे, एक्टिव इनकम आते रही। जब काम करना बंद कर दिया, इनकम रुक जाती। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम मतलब आप तब भी कमा रहे हो जिस दिन आप काम नहीं कर रहे, आप तब भी कमा रहे हो जब आप छुट्टी पे हो। अब ये जो पैसिव इनकम है ना, ये दो तरीके की हो सकती है। एक है डिजिटल तरीका, डिजिटली अपनी पैसिव इनकम को बिल्ड करना, और एक है नॉन डिजिटल तरीका कि कोई भी आइडिया आप पकड़ो, किसी भी आइडिया से कमाओ, शुरू में मेहनत लगती है। ये सिंपल सा ग्राफ आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि शुरू में मेहनत ज्यादा होती है, फिर मेहनत कम होती जाती है, लेकिन इनकम मल्टीप्लाई करती जाती है, पैसा पैसा बनाता जाता है। तो पहला पैसिव इनकम आइडिया जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो आइडिया है जिससे मैं खुद पैसिव इनकम कमाता हूं। इंडिया में 45 करोड़ लोग वीडियोस देखते हैं और आने वाले 2 से 3 साल में ये नंबर 45 करोड़ से 70 करोड़ हो जाए। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि YouTube से सिर्फ एड रेवेन्यू आता है। YouTube से 13 से ज्यादा तरीके हैं कमाने के। आप एड रेवेन्यू से कमाते हो, एफिलिएट रेवेन्यू से कमाते हो, ब्रांड डील से कमाते हो, आप मेंबरशिप से कमा सकते हो, आप मर्चेंडाइज से कमा सकते हो। कई सारे तरीके हैं YouTube से पैसिव इनकम बिल्ड करने के। अब सेकंड पैसिव इनकम आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं। आपको पता है कि गूगल पे हर रोज 850 करोड़ बार सर्च हो रहा है और कई हजार करोड़ पेजेस खुल रहे हैं। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मैं बात कर रहा हूं ब्लॉगिंग की। इंडिया में ही ऐसे कई ब्लॉगर्स हैं जिनमें से कईयों को मैं भी जानता हूं जो हर महीने लाखों रुपए की पैसिव इनकम ब्लॉगिंग से कमाते हैं। तो अब नेक्स्ट आइडिया जिससे मैं खुद हर महीने एक अच्छी पैसिव इनकम कमा रहा हूं वो है एफिलिएट मार्केटिंग। इंडिया में हजारों लोग एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों कमा रहे हैं। मेरा नेक्स्ट पैसिव इनकम आइडिया है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ना बहुत से लोगों के लिए एक्टिव इनकम सोर्स है, रेगुलर मेहनत करते हैं और अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स है। 3.5 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है और अगले 3 साल में ये 9 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। कितने लोगों को पिछले 2 से 3 साल में ई कॉमर्स ने करोड़पति बनाया है। अगर आप भी मेहनत करते हो तो इंडिया के टॉप 1% में आ सकते हो। इतना स्कोप इसके अंदर है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगला पैसिव इनकम आइडिया आपको पेश कर रहा हूं। कुछ टीचर्स, कुछ कोचेस, कुछ ट्यूटर्स हर रोज किसी कॉलेज जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं या किसी कोचिंग सेंटर जाते हैं, किसी ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं और वहां जाके खड़े होकर सिखा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं और कमा रहे हैं। लेकिन कुछ ट्रेनर्स, कुछ कोचेस, कुछ टीचर्स ने क्या किया, अपनी सारी नॉलेज को रिकॉर्ड कर दिया, उसका एक ऑनलाइन कोर्स बना दिया। एक बार मेहनत करी, कोर्स रेडी है, अब लोग कोर्स ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन वो टीचर ट्यूटर आराम से बैठा है, रोज उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक पैसिव इनकम बिल्ड हो गई है। अब नेक्स्ट पैसिव इनकम आइडिया मेरे क्रिएटिव दोस्तों के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके अंदर एक क्रिएटिव कीड़ा है, आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या म्यूजिक का शौक है, तो आपने कुछ फोटोज खींची और इस वेबसाइट पे अपलोड करी। अगर किसी ने खरीदी तो अराउंड कोई वेबसाइट 20% कमीशन देती है, कोई 40 देती है, कोई 60% कमीशन देती है। तो अब तक 6 पैसिव इनकम आइडियाज मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं जिससे आप डिजिटली कमा सकते हो। डिस्कस करने वाले हैं ना नॉन डिजिटल पैसिव इनकम आइडियाज। इसमें कुछ इनकम आइडियाज ऐसे हैं जिसमें मेहनत चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिसमें मेहनत नहीं चाहिए लेकिन इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो पहला नॉन डिजिटल पैसिव इनकम आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूंगा। आपको पता है इंडिया में 2 से 3% लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, ग्लोबल एवरेज 7% है और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में 60%, 70% तक लोग इंश्योर्ड होते हैं। रिसेंटली इस इंडस्ट्री का स्कोप, ग्रोथ बहुत बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 लाख की किसी की इंश्योरेंस करी, आपको मैं कहता हूं कमीशन मिली 2.5%, 50,000। आपने ऐसी 5 इंश्योरेंस कर दी, आपका कितना बन गया? 2.5 लाख। आपने 10 कर दी, आपका बन गया 5 लाख। लेकिन इस मेहनत की रिटर्न आपको हर साल आती जाती है। अगले साल जो आप कर रहे हो वो और ऐड होती जाती है। अब नेक्स्ट जो पैसिव इनकम आइडिया ना, स्पेशली उनके लिए है जिनके पास टाइम नहीं है लेकिन फंड्स है, वो है रियल एस्टेट। आपके भी कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे या कुछ नोन होंगे जिनसे आप अक्सर सुनते होंगे, हमारा एक उस घर से रेंट आ रहा है जी, वो 2 दुकानें किराए पे चढ़ाई हुई है जी, वहां से भी रेंट आ रहा है। वो लोगों की एक इनकम आती जाती है और प्रॉपर्टी अलग अप्रिशिएट होती जाती है। जैसे मेरा एक नोन है, उनकी एक प्रॉपर्टी थी, उसने रेंट पे नहीं दी, उसने उसको थोड़ा तैयार किया और मूवी हाउसेस को, प्रोडक्शन हाउसेस को, वेब सीरीज वालों को रेंट पे देनी शुरू कर दी। एक दिन का 25,000, 30,000, 25,000, 30,000,
पूरा महीना प्रॉपर्टी नहीं भी यूज हो रही, 10 दिन के लिए किसी ने शूटिंग के लिए ले ली 2.5-3 लाख रुपए अकाउंट में। कार रेंटिंग, ओला उबर। अब ओला की एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक दिन में आपकी गाड़ी ने 500 रुपए वाली तकरीबन 6 ट्रिप्स करी, मतलब आपकी गाड़ी ने 3,000 रुपए कमाए। तो 3,000 रुपए पर डे कमाए, 30 दिन में कमाए 90,000। आपके ड्राइवर की सैलरी तकरीबन 15,000, पेट्रोल एंड वियर टेयर मिला के तकरीबन 20-25 हजार, ओला की कमीशन तकरीबन 10-15 हजार और गाड़ी की ईएमआई तकरीबन 10-15 हजार। ये सब करने के बाद भी आपके पास 20 से 30 हजार की एक इनकम एक कार आपको दे देती है। अब अगला जो आइडिया है, ये भी मेरी एक पैसिव इनकम का सोर्स, और ये आइडिया नॉन डिजिटल तो है ही, आजकल डिजिटल भी है। दोनों तरीके से ये ग्रो हो रहा है, और वो है बुक्स। बुक्स एक बहुत ही सेटिस्फाइंग पैसिव इनकम सोर्स है। तो अगर आपको राइटिंग का शौक है तो आप बुक्स से अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। एक बार आपने मेहनत करी, अच्छी बुक लिखी, बहुत वैल्यू दी, या नॉवल लिखा, बहुत एंटरटेनमेंट दी, या फिक्शन लिखी, बहुत सस्पेंस दिया, जो जैसा भी आपको लिखना पसंद है, एक बार आपने मेहनत करी, उसके बाद जितनी बार वो बुक सेल होती है वो आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स होती है। बात है अगले पैसिव इनकम आइडिया पे। ये भी मेरी एक इनकम का सोर्स है, लेकिन बहुत नहीं, थोड़ा इनकम का सोर्स है, और वो है म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट। और अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। टाइम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि स्टॉक मार्केट को समझ के उसकी नॉलेज लेके टेक्निकल ट्रेडिंग सीख सकते हो, जिससे आप हर स्टॉक की मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हो। टाइम लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा टाइम रोज देते जाओ, थोड़ी अमाउंट से शुरू करो, और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट आपके लिए एक पैसिव इनकम का अच्छा सोर्स बन जाएगी। अब एक और पैसिव इनकम आइडिया आपके लिए। पिछले साल अगस्त में मैंने और गुंजन ने 15 दिन गोवा से काम किया था, और वहां पे हम एयरबीएनबी की एक प्रॉपर्टी में रहे थे। ये एयरबीएनबी वर्ड पिछले 3-4 साल में इंडिया में बहुत कॉमन होना शुरू हो गया। आज की डेट में लोग कहते हैं गोवा चलते हैं, एयरबीएनबी कर लेंगे, जयपुर में एयरबीएनबी कर लेंगे, चंडीगढ़ जाना है एयरबीएनबी कर लेंगे। जो चीज पॉपुलर हो रही है, जो चीज ग्रो कर रही है, उसके अंदर इनकम का स्कोप भी ग्रो करता है। और यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा के आप अपनी एक पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास या आपकी फैमिली के पास कोई प्रॉपर्टी है और वो ऐसे एरिया में है जहां पे लोगों का आना जाना रहता है, तो आप उसको एयरबीएनबी पे लिस्ट कर सकते हो। एयरबीएनबी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हो। उस शहर में लोग आने वक्त कुछ लोग होटल सर्च करते हैं और कुछ लोग एयरबीएनबी सर्च करते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि आपको पूरी प्रॉपर्टी रेंट करनी है। आपके घर में कोई फ्लोर है जो एक्स्ट्रा है, जो यूज नहीं हो रहा, आप उसको एयरबीएनबी पे लिस्ट कर सकते हो। एक कमरा है जो यूज नहीं हो रहा, कमरे को आप एयरबीएनबी पे लिस्ट कर सकते हो। तो सारी ऑप्शंस इस प्लेटफॉर्म पे आपके पास होती हैं, और एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है। बहुत से लोग हैं जो एक प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं, बिजनेस को समझते हैं और धीरे धीरे प्रॉपर्टीज इंक्रीज करते हैं, और लाखों रुपए महीना पैसिवली एयरबीएनबी से कमाते हैं। तो 12 पैसिव इनकम आइडियाज मैंने आपके साथ शेयर करे। जब आप ये 3 आईज लगाओगे तो अपने शॉर्ट लिस्टेड आइडियाज में से मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट प्रैक्टिकल, मोस्ट डुएबल, मोस्ट एग्जीक्यूटेबल आइडिया तक पहुंचोगे, और जब उसको इंप्लीमेंट करोगे ना, गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होगा, उसके अंदर पैशन होगा, उसके लिए आपके अंदर किक होगी, और आप पैसिव इनकम बिल्ड कर पाओगे। सो दोस्तों, इसी तरह से सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना, खुद को और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराते रहना। और अगर आपको लगता है ये वीडियो वैल्यूएबल है, दूसरों के भी काम आ सकती है, तो इसको ग्रुप्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों के साथ शेयर करना, सो दैट दूसरे भी समझ सके वेल्थ क्रिएशन को। मिलकर हम इकोनॉमी को रेज करें, मिलकर हर कोई कमाए, पूरा इकोसिस्टम रेज करें, कंट्री की वेल्थ क्रिएशन को रेज करें। ये पावर हो सकती है आपके शेयर में। सो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।